बुआ माँ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? ये भी कोई सजा हुई? हमारे होते हुए इस महल में और कोई सजा नहीं दे सकता है। इस चीज की परमिशन नहीं देते हम। आप रोकना तो हमें चाहते हैं, पर बात कर रहे हैं अपनी बुआ माँ से। एक बार यही बात हमसे नजरें मिला के क्यों नहीं? जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, बता दीजिए इनको। आप माने ना माने, हम आपकी दादी सा है, और इस लड़की ने जो गलती की है उसकी सजा इसको मिलेगी। आप चाहे वीरगढ़ के राजा हैं, पर रिश्ते में हमसे बहुत छोटे, तो हमें आपसे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। बुआ माँ, बता दीजिए इनको, जिस लड़की के साथ ये अन्याय करने जा रही हैं, वो दिन रात मेहनत कर रही थी इनका आशीर्वाद पाने के लिए। जिन बड़ों को मेहनत गलतियां लगती है, उनकी हमारी नजरों में कोई इज्जत नहीं। जिस मेहनत पर इतनी बड़ी गलतियों का दाग लगा हो, हमारी नजर में उस मेहनत का कोई मोल नहीं। हमारे जमाने में सास से जुबान लड़ाने पर जुबान खींच ली जाती थी। हम तो सिर्फ बाल काट रहे हैं, जो कि वापस आ जाएंगे। पर इस लड़की को हमेशा याद रहेगा कि खाना बनाते वक्त बाल बंधे हुए होने चाहिए। वो हम आप समझाइए। शांत। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? इस लड़की के लिए क्यों? परंपरा और नियमों को लेकर मासा सख्त है, ये बात तो हम सब जानते हैं। रही बात रिमझिम की, तो उसके साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की। वो खुद राजी हुई इस शर्त के लिए। उसने हामी भरी परीक्षा देने के लिए। अब इस परीक्षा का जो भी अंजाम है, वो तो उसे भुगतना पड़ेगा ही ना। हमें नहीं लगता है कि हमारा इसमें कुछ भी बोलना सही है, और आपको भी चुप ही रहना चाहिए। लेकिन बुआ माँ, आप देख समीर, मैं इस सजा के लिए तैयार हूँ। क्या? गलती से भी नहीं समझे। मेरा एक भी बाल टूटा तो मैं आपका खून पी जाऊंगी। अपनी शर्ट काट लो, लेकिन मेरे बाल नहीं काटने। हाय प्रताप साहब, लगता है अब दादी और पोते के बीच महाभारत छिड़ने वाली है। एंजॉय करिए। समीर बनना। समीर बनना। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। हमारी नजर में कायदा कानून के सामने किसी के खून की भी कोई कीमत नहीं, आपकी भी नहीं। कि हमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। दादी साहब, प्लीज बस मुझे 2 मिनट दीजिए, फिर आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। समीर, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। आपकी वजह से ना मेरी मुसीबतें और बढ़ रही हैं। जैसे कि हम नहीं जानते तुम्हारे लिए तुम्हारे बाल कितने ज्यादा जरूरी हैं। कोई ऐसी औरत दिखा दो जिससे की गलती नहीं हुई होगी। खुद दादी सास से हुई होगी ये गलती। समीर, वो हमसे बड़े हैं, उनकी गलतियां निकालना हमारा काम नहीं है, बल्कि उनकी फीलिंग्स को समझना है। हम सब जानते हैं कि दादी साहब भगवान को कितना मानती है, और मैंने उनका दिल दुखाया। और अगर उन्हें मेरे बाल काटने से शांति मिलती है तो कोई बात नहीं,
ठीक है वो मेरे लिए, क्योंकि वो इस घर में मेहमान की तरह आई है। उनका खुश रहना बहुत जरूरी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं उन्हें और दुख दूँ। मेरी वजह से वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। और बालों का क्या है, वो तो वापस आ जाएंगे। ट्रस्ट मी सब, मेरे लिए दादी सास से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे बाल नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, बट प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। कटवाओ फिर अपने बाल। समीर अब नहीं आएंगे, आप शुरू कर सकते हैं। हम वीरगढ़ के राजा शाह हैं और आज इस महल में हमारी बात टाली गई, वो भी एक ऐसी गलती के लिए जो किसी के भी हाथों से हो सकती है। हमारी पत्नी रिमझिम को जल्लादों की तरह सजा दी जा रही है और ये एक नाइंसाफी है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर नाइंसाफी नहीं। आज अगर रिमझिम के बाल कटेंगे तो वीरगढ़ के राजा शाह खुद अपने बाल काट लेंगे। वरना बस होश में तो है आप। ये क्या कह रहे हैं? राजा शाह हैं आप वीरगढ़ के। अपना सर मुंडवा के घूमेंगे वीरगढ़ में आप? क्यों? इसके लिए आप जानते भी हैं आपका सर मुंडवा के घूमने का मतलब क्या है? क्या सोचेगी प्रजा कि वीरगढ़ में कोई आपत्ति आए है? ये बात किसी लड़की के नहीं इंसाफ की है, ये सोचेगी प्रजा। ये हमें दीजिए। आप क्यों जिद कर रहे हैं? दीजिए हमें। छोड़िए इसे। समीर, वरना आप क्यों मुंडवाएंगे अपना सर? सर तब मुंडवाया जाता है जब माँ बाप सर पे नहीं होते। तो हमारे माँ बाप है ही कहाँ? आज जो हमारी पत्नी के बाल काट रही है उन्होंने तो हमसे सब कुछ छीन लिया था ना। मोहिनी, बता दो इन्हें कि हम अभी जिंदा हैं और इनके पिता
मासा, आपके लिए भोजन लेकर आए हैं। ठाकुर जी को भूख लगा दिया है हमने, आप कुछ खा लीजिए। वो लड़की ऐसी ही है, हम जानते थे कि वो रिमझिम कोई ना कोई गलती जरूर करेगी, पर आप उस लड़की रिमझिम की वजह से भूखा मत रहिए। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। तुमने हमें कहा था कि समीर पन्ना रिमझिम से प्यार नहीं करते। अभी नीचे जो हुआ वो प्यार नहीं था क्या? अरे हमारी हर बात काटते रहे समीर, उसके लिए खुद का सिर मुंडवाने के लिए तैयार हो गए, उसके लिए। ये प्यार नहीं है तो और क्या है? आज अगर रिमझिम के बाल कटेंगे तो वीरगढ़ के राजा शाह खुद अपने बाल काट लेंगे। क्या है ना, अगर आगे से तुमने कोई गलती की और तुम्हारे बाल कट गए तो दूसरी दुनिया की आई हुई एलियन लगोगी, समझी? वैसे इतनी खूंखार लगती हो बिना बालों के, अगर हम तुम्हें देख लेंगे तो हमारा तो हार्ट ही फेल हो जाएगा। थैंक यू। वैसे हमने तुम्हारे लिए नहीं किया, हमें भी तुम्हारे बाल पसंद है तो हमने हमारे लिए किया। नहीं, वो प्यार नहीं करते वो उस रिमझिम से। हम जानते हैं, हमने बहुत बार उनसे खुद पूछा है ये सवाल, पर उन्होंने हमेशा इनकार किया इस बात से। वो लड़की बहुत चालाक है मासा, हम जानते हैं उस लड़की को। आपने देखा नहीं नीचे क्या किया उसने, कैसे हमारे लाडले का हाथ पकड़कर उन्हें ले गई सबके सामने से। न जाने क्या पट्टी पढ़ाई होगी उसने, कुछ तो कहा ही होगा ना। वो ऐसे ही करती है, हमेशा उन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों पे फंसा लेती है, अच्छा बनने का नाटक करती है, पत्नी बनके घूम रही है हमारे लाडले की, बेचारी बन जाती है उनके सामने। और इसीलिए तो उन्होंने उस रिमझिम को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। बस वो उस लड़की रिमझिम के रक्षक बने बैठे हैं, उनकी जिद है, बस प्यार नहीं है मासा। हम जानते हैं अपने लाडले को। लड़की हमसे हमारा सब कुछ छीनना चाहती है, हमारे लाडले को भी। उसे बस ये राजगद्दी चाहिए, राजघराना चाहिए, यहाँ की सुख सुविधाएं चाहिए, बस महल पे राज करना है और कुछ नहीं। हम नहीं चाहते हैं मासा वो हमसे हमारा लाडला छीने। कुछ कीजिए प्लीज। मोहिनी, उस लड़की को पता नहीं है कि उसका वास्ता किससे पड़ा है, किससे टकराई है, वो जानती नहीं है। समीर, आपके और दादी साहब के बीच में क्या हुआ? मैंने देखा आप उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में? मत करो रिमझिम उन सब चीजों के बारे में बात। पहले इनको गुस्सा शांत करना होगा, गुस्से में ये खुद का ही नुकसान कर लेते हैं, और इनके गुस्से की वजह से कहीं दादी साहब और इनका रिश्ता और खराब ना हो जाए। वैसे आपको मेरे बाल पसंद है क्या? नहीं हमें तुम्हारे बाल पसंद। पर अभी तो आपने कहा कि आपको मेरे बाल पसंद है। सरकास्टिकली बोला था, मजाक था एक।
अच्छा, मजाक था। तो ठीक है, फिर मैं अपने बाल काट लेती हूँ, इससे पहले कि कोई और काटे। नहीं नहीं हो गया। अच्छा सुनो, मजाक छोड़ो। आज रात 11 बजे हमने कोरियोग्राफर को बुलाया मिस्टर एंड मिसेस कॉम्पिटिशन के लिए। तो जब हम प्रैक्टिस के लिए बुलाएं तो टाइम पर आ जाना, ठीक है? एलियन कहीं की खड़ूस। समीर फोन कर रहे हैं, शायद कोरियोग्राफर आ गया होगा। अरे पिंडली दबा पिंडली, इधर होती है पिंडली, इधर। अब अंगूठे से एड़ियां दबा। अंगूठे से एड़ी। हाँ हाँ, ये सही है। ये रिमझिम फोन ही नहीं उठा रही है। सुनिए, परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए कि हम ये कंपटीशन जीते। हमारी वाइफ अभी फोन नहीं उठा रही है, तब तक हम शुरू करते हैं। बताइए क्या करना होगा? देखो हमें डांस वांस नहीं आता है, तो थोड़ी इजी स्टेप्स। So, starting we have to do अरे रुक क्यों गई? नहीं, जब तक नींद से आंखें बंद ना होने लगे तब तक दबाती रहो। जी। कोरियोग्राफर चला जाएगा, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। समीर और दादीसा के बीच की दूरियां खत्म करने का अच्छा चांस है ये। आप आके दादीसा के पैर दबाओ, मैं प्रैक्टिस के लिए जाती हूँ। मेरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं। हाथ में बिल्कुल दम नहीं है क्या? आज अगर समीर आ गए दादीसा के पैर दबाने, इसी बहाने दादीसा और पोते के बीच सब ठीक हो जाएगा। ये कभी नहीं होगा। ये कभी नहीं होगा। ऐसा कोरियोग्राफर कहाँ गए? वो आपका इंतजार करते करते चले गए। और समीर? समीर बन्ना भी अपने कमरे में है, थोड़े अपसेट हैं। ये आइडियल बहू बनने का बहुत शौक है, सबको खुश करना है ना। अगर यही सब करना है तो फिर कंपटीशन में नाम दिया ही क्यों? मत दीजिए नाम, कटवा देती अपना नाम, लेकिन नहीं, इसको सुनना नहीं है किसी की। क्या हुआ राजस्थान? मैंने तो राजाओं को देखा है जो भाले से हमला करते हैं, तलवार से हमला करते हैं, कटार से हमला करते हैं, लेकिन तकिए से। क्या दिन आ गए ना राजाओं के भी। ओके, तुम्हारा मार लिया फालतू का डायलॉग। अगर तुम्हें यही सब करना था तो कंपटीशन में नाम दिया ही क्यों? कटवा दो ना कंपटीशन में नाम। तुम्हें पता है आज की प्रैक्टिस मिस हो गई और डेली की प्रैक्टिस मिस होने वाली तुम्हारी झंझट की वजह से। और हमें हारने का कोई शौक नहीं है। आज तक समीर सिंह शेखावत किसी भी कंपटीशन में नहीं आ रहा है और ये रिकॉर्ड तुम्हारी वजह से हम टूटने नहीं देंगे, समझी? तुम क्या कटवाओगे? काम करते हैं, हम कटवा देते हैं हम दोनों का नाम। छोड़ो फोन, छोड़ो समीर, फोन छोड़ो।
बस तेरे अंग लगूं और पिया सतरंगी सतरंगी। अरे क्या टाइम हो गया? अरे अरे चंचलानी, अरे उठ जा। अरे अलार्म नहीं बजा पर खतरी घंटी जरूर बज रही है, टन 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 टन। अरे उठ जा, मेरी माँ 4 बजे उठती है, माँ सब पूजा कर लेती है। 6 बज गए हैं, अब तेरे हाथ की चाय मांगेंगी। उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। क्या प्रताप साहब, इतनी जल्दी ना से भूत और चुड़ैले उठते हैं। हमें सोने दीजिए, हमारी ब्यूटी स्लीप मत खराब करिए। चंचल, 10 मिनट में नहा धो के बाहर आ जाओ, वरना पूरा दिन भूखा रखेंगे हम तुम्हें। जी सासुमाई। ये औरत ना बहुत का नाम लेते ही ना, देखो प्रशासनी आ गई। हम आपको बता रहे हैं, और पक्का ना पिछले जन्म में जलाती, हमारी तो जान निकाल कर रहेगी। ये रिमझिम का कमरा कितना साफ है। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ ऐसे बात करने की? जानती नहीं हो हम कौन है? छोड़ो। कैसे जानते हैं? तुम छोड़ो, ये छोड़ो। ये डब्बा मेरे रिमझिम का। अरे छोड़िए। नहीं नहीं, बासी क्या कर रही है? बासी छोड़िए। ये डब्बा चुरा रही थी। बासी ये दादी से है और ये डब्बा इन्हीं का ही है। माफ कीजिएगा दादी साहब, वो मेरी मासी ना मुझे लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है। सुनंदा है ना ये? क्या हुआ इसे? दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? नहीं 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 दादी साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मासी तो बहुत समझदार है। समझदार तो होगी ही, तभी तो मेरी बेटी का घर बर्बाद किया इसने। नहीं दादी साहब, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर जो भी है वो सब छोड़ो, ये हमारे सामने दोबारा नहीं आने चाहिए, वरना इसे महल का दरवाजा दिखाते हमें वक्त नहीं लगेगा। जी दिया, इधर आना। मासी को उनके कमरे में ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी रिमझिम, मुझे तेरे साथ रहना है। मासी प्लीज चलिए हमारे साथ, हम ना आपको बड़ी वाली चॉकलेट देंगे। बड़ी वाली चॉकलेट? हाँ ठीक है, फिर चलते हैं। ये तो वही लड्डू है जो हम बना के लाए थे। तुम्हारे कमरे में क्या कर रहे हैं? ये फिकवा दिए थे ना हमने। जी दादी साहब, ये मैंने समीर के लिए रखे थे, सोचा कि उन्हें किसी दिन खिला देती। माँ के हाथ के लड्डू हैं, ऐसे कैसे फेंक सकती थी मैं इसे? सचमुच आपने इसीलिए संभाल कर रखे थे? जी जी दादी साहब, माँ के हाथों के लड्डू का क्या मोल होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, अभी ले जाके समीर को खिलाओ। हाँ, और सुनो, अगर तुम इस मकसद में कामयाब हुई तो तुम्हारे लिए हमारे मन में जो कड़वाहट है वो खत्म तो नहीं होगी, कम जरूर हो जाएगी। जाओ जल्दी जाओ। पर दादी साहब अभी? हाँ अभी तो तुमने कहा कि समीर बन्ना को खिलाने के लिए रखे हैं, और तुम माँ के हाथ के बने लड्डुओं का मोल अच्छी तरह समझती हो। लेके जाओ ना अभी। जी जाओ ना। जी जी। हाय
भाई साहब, ये देखो हमने अपने हाथों से हलवा बनाया पहली बार। टेस्ट करके बताओ कैसा बना? दे दिया। आप जानती ना, हम मीठे में कुछ नहीं खाएंगे, सॉरी। नहीं, आपको खाना पड़ेगा। हमने इतने प्यार से बनाया और आपके लिए हमसे ज्यादा आपकी डाइट इम्पोर्टेंट है। नहीं, थोड़ा डाइट के मामले में क्या है ना, हम खुद के भी नहीं सुनते। कोई हमारी मर्जी के बिना हमें कुछ नहीं खिला सकता। हम जानते हैं हमने बहुत प्यार से बनाया, बट सॉरी। थोड़ा सा प्लीज। सॉरी भैया, जब नेक्स्ट टाइम हम लोग डाइट चीट करेंगे तो पक्का। और तुम ये लड्डू खिलाने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना हमें। आज क्या हो रहा है, तुम हलवा खिला रही हो, तुम लड्डू खिला रहे हो। कैसे खिलाऊं समीर को दादी सा के हाथों से बने लड्डू? तो रिमझिम ने कहा कि वो समीर को हमारे बनाए लड्डू खिला के मानेगी। अगर उसने सचमुच ऐसा कर दिया तो मानना पड़ेगा, लड़की में बात है। ये लड़की रिमझिम बहुत जिद्दी है। जब जिद पे उतर आती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देती है। लेकिन हम इसे मासा का दिल जीतने नहीं दे सकते। हम आते हैं, थोड़ा सा काम है। आते हैं मासा। मैं ना यहाँ पर आपको लड्डू खिलाने के लिए नहीं आई, गेम खेलने के लिए आई। गेम खेलने की? तुम्हें हमारी और अभी की एज में कोई डिफरेंस नहीं दिखता? अब तुम्हारे साथ बैठ के हम सिली गेम्स खेलने की काम करें? वैसे आपने सही कहा, आप अभी की एज की तो ना बिल्कुल नहीं। जितने बोरिंग आप है ना, उतने तो कोई बुढ़े ही हो सकते हैं। बेचारे वीरगढ़ के राजा सा जवानी में बुढ़ापा आ गया। सो सैड। चलो दिया, हम चलकर गेम खेलते हैं। हाँ। है ना? मुझे लगता है ना राजा सा के बूढ़े दिल में ना शायद हारने का डर बैठ गया है ना। ओह माय गॉड, तुम ना एकदम सही कह रही हो। वैसे भी भाई साहब तो जेनजी लगते ही नहीं है हमारी तरह, और इनकी ट्यूनिंग तो प्रताप मामा सा की एज के लोगों से ज्यादा बनती है। सही बात है। और हम जेनजी, हम डरते थोड़ी ना है हारने से। तुम लोगों के ऊपर कभी काम का प्रेशर आएगा ना तो रियलाइज होगा। और वैसे भी हम किसी से नहीं डरते। गेम ऑन। बताओ क्या गेम है तुम्हारा? ठीक है, ये बतख। वेरी नाइस। और ये क्या है? ये 4 पैन है। बिल्कुल सही। वैसे जब आप खेलने पे आते हो ना तो अच्छा खेलते हो। थैंक यू। आगे चलो। अभी बताओ। अब तो हमें लड्डू खिला नहीं सकते, तो लड्डू दिखा रही हूँ। 2 लड्डू हैं। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया मुझे। 2 लड्डू। आओ। आपने ही तो कहा था 2 लड्डू, तो दे दिए। अरे वाह भाई वाह, वाह रिमझिम, फाइनली राजा सा को मासा के हाथ के बड़े लड्डू खिलाई दिए। आखिर मासा के दिल में जगह बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया। खाओ खाओ खाओ। इसका मतलब तुमने हमें लड्डू झूठ बोलकर खिलाया, क्यों? नहीं समीर, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर मासा ने सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और घी नहीं डाला, बल्कि उनका प्यार भी है इसके अंदर। जब हमने तुम्हें मना कर दिया रिमझिम कि हमारे और दादी के बीच में इंटरफेरेंस मत करो, अपनी टांग हर चीज में अड़ाना जरूरी है क्या रिमझिम? समीर, क्योंकि दादी साहब से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने ये लड्डू बहुत प्यार से बनाए थे, उनका बहुत मन था। दादी ने भेजा ना तुम्हें यहाँ पर? उन्होंने बोल के भेजा ना तुम्हें यहाँ पर? भाई साहब, समीर, भाई साहब, वो माँ। अब हुआ ना प्लान फेल, देखो तमाशा। जब आपको पता है कि हम इनके हाथ के बने लड्डू नहीं खाएंगे तो किसी और के जरिए हमें क्यों खिलाए जा रहे हैं? बुआ, बता दीजिए इनको, हमारी पत्नी को मोहरा बनाकर काम ना निकलवाए यहाँ पर। भाई साहब, देख लीजिए,
खुद अपनी आंखों से। इस लड़की रिमझिम को लेकर हमारा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता मासा। आपको क्या लगा कि लड़की रिमझिम समीर पन्ना को आपके हाथ में बनाए हुए लड्डू इसलिए खिलाना चाहती है क्योंकि आपने प्यार से बनाया है? अगर ऐसा होता ना मासा तो वो जाकर बताती नहीं समीर पन्ना को कि आपने उसे ये लड्डू लेकर भेजा है। तो ये था तुम्हारा असली मकसद। उधर हमसे कहा कि मैं माँ के हाथ की बनी चीजों का मोल समझती हूँ, और इधर हमारे पोते को हमसे और दूर कर दिया। समझ गए हम। ये जो तुम कहती हो ना कि मैं दादी और पोते के बीच की दूरियां मिटाना चाहती हूँ, सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम इन दूरियों को बढ़ाना चाहती हो। मैं तो समीर को वो लड्डू दादी सा और उनके बीच के रिश्ते को ठीक करने के लिए खिलाना चाहती थी, लेकिन सब उल्टा हो गया। अब कैसे दादी सा का भरोसा जीतूं? समीर, क्यों आप मेरे लिए सब कुछ इतना डिफिकल्ट बना रहे हो? हमने तुमसे पहले भी कहा था कि हमारे और दादी के बीच में मत आओ रिमझिम। चैलेंज एक्सेप्ट करना तुम्हारी मर्जी थी। पता है दादी की वजह से और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बेटर होगा कि नाम कटवा लो उस चैलेंज से। समीर, आपके नाक पर इतना गुस्सा क्यों रहता है? हाँ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। मुझे लगता है ना आपके इस गुस्से की वजह से ना आप अपने सोचने समझने की ताकत को खत्म कर देते हो। देखो रिमझिम, हम रॉयल्स हैं और गर्मी हमारे खून में है। गुस्सा हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। ये दादी की वजह से और मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, पहले ही बता रहे हैं तुम्हें। पर नहीं, तुम्हें लगता है कि दादी हमसे प्यार करती है? बिल्कुल नहीं। ये प्यार से लड्डू बनाने ये सब झूठ है उनके लिए। कुछ नहीं, ये सब दिखावा है उनका और कुछ नहीं। वक्त है अभी भी। जाकर कह दो उनकी कोई शर्तें मानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं समझ। जिद्दी हो ना तुम। गुस्सैल होने से तो अच्छा है जिद्दी होना। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चल रहा है। बहुत बढ़िया किया जो किया। नीचे जो भी हुआ उसके बाद तुम मासा उस लड़की रिमझिम का चेहरा तक नहीं देखेंगे। यही सही वक्त है प्रताप भाई साहब अपना अगला दाव खेलने का। अगला दाव? अरे बस प्लानिंग बताओ कि है क्या। दाव तो ऐसे फेंक दे। हाँ। उस लड़की रिमझिम की कमजोर नस पे वार करने का वक्त आ गया। बोल चुके कि गुस्सा हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं रिमझिम। मत उकसा। ये कोई प्राउड फील करने वाली बात नहीं है समीर। गुस्सा किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। और ये जिद करना, जिद अच्छा है तुम्हारे लिए? अपनों के लिए जिद्दी होना अच्छा है समीर। मुझे इस बात का डर है कि आपके इस गुस्से की वजह से ना हम दोनों के बीच में दूरियां ना आ जाए। आपको कुछ दिखाना चाहते हैं? ये देखिए, हमने खुद बनाई अपने हाथों से कागज की नाव। इतनी सारी नाव। हाँ, बचपन में ना हम ऐसे ही कागज की नाव बनाया करते थे और उसे पानी में बहा देते थे। ये सोच के कि ये जो नाव है ना, इसमें हमारे सारे जल सैनिक हैं जो इसमें बैठकर पानी में जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं। आपने कभी ये खेला है? नहीं। तो आज खेलेंगे? हाँ। मैं भी जंग लड़ूंगी। ये वाली नाव ना मेरे सैनिकों से भरी हुई है। अब ये जाएगी दुश्मनों की तरफ। इतनी सारी नाव। इस दुश्मन से जंग जीतना
तुम्हारे बस की बात नहीं। गुस्सा तो हम हमेशा करते हैं रिमझिम। कौन सी दीवार खड़ी हो गई उसकी वजह से हमारे और तुम्हारे बीच में? नहीं ना। तो मत किया करो ना समीर। तो फिर मत आओ ना हमारे और दादी के बीच में। दीदी मासी कहाँ है? मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है। क्या? मासी कहाँ गई? तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। ये अच्छा बंदा, ये जा रहे हैं मेरे सैनिक। देखो मैंने कितनी सारी नाव बनाई। ये क्या किया आपने? हे देवी माँ, ये समीर बन्ना, मासा, रिमझिम, वो सब हमारे साथ खेलेंगे। क्या हुआ? समीर बन्ना, ये देखिए, ये क्या किया इसने? ये देखिए, ये सारी फोटोज हमारी एक ही तो चीज बची थी हमारे पास। हमारी और पृथ्वी की निशानियों में से ये सब फोटोज ये भी बर्बाद कर दी इसने। हमारे सब कुछ तो इस औरत ने छीन लिया। अब ये यादें भी। अब हम कितना बर्दाश्त करें? सौतन है हमारी, लेकिन फिर भी हमने हमेशा इन्हें बहन माना और यहाँ पे रखा। क्यों ये बार बार ऐसा करके हमारे जख्मों में नमक छिड़कती है? क्या करे बताइए? क्या कर दिया आपने मासी? क्यों किया आपने ये? देखिए ना, देखिए क्या किया। सारी तस्वीरें फाड़ दी हमारी, सब फाड़ दिया, सब खत्म कर दिया। मासा देखिए ना क्या किया इन्होंने। हम जानते हैं कि हमारे पति ने हमें इसके लिए छोड़ा, और ये करना जरूरी था क्या? बताइए, जरूरी था क्या समीर बनना? क्यों किया? क्यों हमें ये लोग हमारे अकेलेपन में नहीं रहने देते? ये रो क्यों रही है रिमझिम? मैंने क्या किया? मेरी नाव में तो बस सैनिक जंग लड़ने जा रहे हैं ना। ये नाव ना अभी रूपनगर से चलेगी। बस कीजिए सब। नाव में बिठाएगी? नाव में बिठाएगी? हम बिठाते हैं नाव में। तक ये क्या किया तूने? मेरे रिमझिम पर पानी फेंक दिया। सॉरी, उड़िया, मैं तेरे बाल नोच लूंगी। तू रुक जा। तू छोड़ मुझे। हाँ, हिम्मत लगाना हमारी माता को। समझी? तू भी गंदी है, झूठी है, बुरी है एक नंबर की। गंदी रहेगी। हसी क्या किया आपने? अब तो इस रिमझिम को इस महल से बाहर जाना ही होगा। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।